वेलकम जी मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 एंड 2 चैप्टर फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। देखें क्वेश्चन, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 5/11 माइनस 3x प्लस साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज द इंटरवल अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए देखें यहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं, कॉस इनवर्स 2x माइनस 5/11 माइनस 3x और साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो यदि हम इसको मान लें कि फंक्शन I1 है और ये I2 है, तो हमें निकालना पड़ेगा I1 इंटरसेक्शन I2 का डोमेन, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है। देखें यहाँ पे I1 के लिए देखें, पहले ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2x माइनस 5/11 माइनस 3x। ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है, जहाँ पे x लाई करेगा -1 के बीच में, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5/11 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 1। हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें, सॉल्व करने के लिए दो पार्ट इसको हम बना लें। एक यहाँ पे ले लें पहले कि 2x माइनस 5/11 माइनस 3x, ये जो होगा ये +1 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, और साथ में 2x माइनस 5/11 माइनस 3x माइनस 1, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 11 माइनस 3x, तो पहले 11 माइनस 3x कभी भी 0 नहीं होगा, यानी x जो ये -11/3 ये पॉसिबल नहीं है। अब इसको सॉल्व करें तो पहले इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 11 माइनस 3x, ये होगा 2x माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3x ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा यहाँ पे -x प्लस 6/11 माइनस 3x ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेके अरेंज करें तो ये हो जाएगा x माइनस 6/3x माइनस 11 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये पार्ट हो गया। इस पार्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी सिमिलर वे में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 11 माइनस 3x, ये होगा 2x माइनस 5 माइनस 11x प्लस 3x दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो जाएगा ये 5x माइनस 16/11 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से माइनस यदि हम कॉमन लें तो ये मिल जाएगा 5x माइनस 16/3x माइनस 11, साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हम साइन स्कीम लगाते हैं। साइन स्कीम लगाने के लिए क्या प्रोसीजर है कि यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में है उसका हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा x माइनस 6/3x माइनस 11/3x माइनस 11 का स्क्वायर, ये ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी जो डिनोमिनेटर में आपके पास पार्ट आ रहा है 3x माइनस 11 का जो स्क्वायर है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इक्वल 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमेशा इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट होगा ये होगा x माइनस 6 और 3x माइनस 11 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यदि हम इस यहाँ पे साइन स्कीम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक पॉइंट आएगा यहाँ पे 11/3 और एक आएगा यहाँ पे 6। तो दो पॉइंट के लिए 3 इंटरवल बनेगा, ये हो जाएगा आपका इंटरवल्स। और साइन स्कीम अप्लाई करेंगे तो ये पार्ट होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हमें मालूम साइन स्कीम का रूल, और हमें बताना है ग्रेटर इक्वल 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आएगी और ये वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी x बिलोंग्स टू, ये आएगा -∞ से लेकर के 11/3, और 11/3 इंक्लूड होगा नहीं, और यूनियन ये हो जाएगा 6 यहाँ पे क्लोज्ड है और यहाँ से ये इन्फिनिटी। तो देखिए ये एक पार्ट यहाँ पे आया। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम।
यहाँ पे भी हम दूसरे बार अप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम 3x माइनस 11 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 16 इंटू 3x माइनस 11 अपॉन 3x माइनस 11 का स्क्वायर। ये भी गेट इक्वल 0 होगा। अब देखें यहाँ पे 3x माइनस 11 का स्क्वायर, यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, गेटर 0 होगा। तो हमारे पास जो बचेगा, ये पार्ट बचेगा न्यूमरेटर में 5x माइनस 16 और 3x माइनस 11, ये गेट इक्वल 0 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ भी साइन स्कीम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 16/5 और 11/3। तो 16/5 जो है छोटा होगा, इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे नंबर्स को, 16/5 और 11/3 इंटरवल बनाएंगे तो बनेगा 1, 2 और 3। सेम साइन स्कीम अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी देखें सेम चीज़ आएगी, ये वाला पार्ट आएगा और दूसरा ये वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 16/5 ये क्लोज्ड होगा और यूनियन 11/3 जो है ये ओपन होगा, ये से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये दो पार्ट आए, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो एक पार्ट ये हो गया। अब देखें दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन हमारे पास दिया हुआ साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x भी लाई करेगा -1 के बीच में, यानी यहाँ पे वैल्यू होगी, ये हो जाएगी -1 लेस देन इक्वल टू 2x² माइनस 3x + 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x + 1 और ये 1 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो आएगा +1 गेट इक्वल टू 0। और दूसरा हो जाएगा 2x² माइनस 3x + 1 -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बनेगा यहाँ पे 2x² माइनस 3x + 2 गेट इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 3x, ये 1 कैंसिल हो गए, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम यदि x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इंटरवल बनाएंगे तो इंटरवल बन जाएगा 0 और 3/2, 0 और 3/2 ये होगा, ये इंटरवल बनेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, ये पार्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि वैल्यू क्या बोल रहा है लेस देन इक्वल टू। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 3/2 तक। तो देखो भाई ये पार्ट आ गया इसका सोल्यूशन। अब ये पार्ट को हम सॉल्व करें तो देखो ये 2x² माइनस 3x + 2 गेट इक्वल 0 दिया है, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका हम डिस्क्रीमिनेंट चेक करते हैं। यदि हम इसका डिस्क्रीमिनेंट चेक करें तो देखें d इक्वल टू कितना आ रहा है, ये d इक्वल टू b² माइनस 4ac मतलब 9 माइनस 4 2 जा 8 16, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है। तो जब भी कोई फंक्शन का डिस्क्रीमेंट, जो भी एक्सप्रेशन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रीमेंट नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फंक्शन है 2x² माइनस 3x + 2 ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा सिर्फ x बिलोंग्स टू 3/2। तो हमारा पार्ट जो क्वेश्चन आया, फर्स्ट पार्ट से ये इंटरसेक्शन आया था और सेकेंड पार्ट से हमारे पास आया है 0 3/2। मतलब हमें इसका इंटरसेक्शन 0 से 3/2 में निकालना पड़ेगा। एक तो ये कर सकते हैं, डायरेक्टली कर लें, या फिर हम ये दोनों पार्ट का इंटरसेक्शन निकाल के इसको सॉल्व करें। तो देखें बेटर है कि इसको हम डायरेक्टली तीनों के इंटरसेक्शन ले लें। तो ये तीनों के इंटरसेक्शन लेने के लिए पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पे नंबर लाइन बनाने के बाद देखें कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं। हमारे पास पॉइंट मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 0, फिर मिल रहा है 11/3, 6, 16/5 और 3/2। इसको हम इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे 3/2, फिर मिल जाएगा 11/6, फिर हो जाएगा ये 11/3 और फिर होगा ये 6। तो देखें हम इसको मान लें, देखें इसको मान लें I1, इसको मान लें I2 और इसको मान लें I3। तो हमें एक्चुअली निकालना पड़ेगा I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3, ये हम सपोज करते हैं। देखें हम यहाँ पे तो पहले दिया -∞ से 11/3 और 6 से ∞। तो -∞ से 11/3 का मतलब हो गया ये आपका -∞ से 11/3,
ये ओपन है और यहाँ पे भी ये चला आ रहा है। और दूसरा क्या है, 6 यहाँ पे क्लोज्ड है, 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये क्या हो गया, ये हो गया I1। फिर निकालते हैं I2 दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से 16/5, 16/5 यहाँ पे क्लोज्ड है, मतलब ये आ रहा है, ये यहाँ पे ये 16/5 क्लोज्ड हुआ। फिर 11/3 ओपन से यहाँ से लेकर के फिर ये इन्फिनिटी तक हो गया। ये क्या बना, ये बना I2। और फिर दिया है 0 से 3/2, मतलब 0 से 3/2, ये 0 से 3/2 हो गया। ये बन गया हमारा I3। तो ध्यान से देखें हम, तो आपका जो पार्ट मिल रहा है यही पार्ट हमको कॉमन लग रहा है। ये पार्ट देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी हो गया कॉमन ये, और यहाँ भी, तीनों में कॉमन मिल रहा है। तो तीनों जो इंटरसेक्शन होगा, I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3, ये हो जाएगा यहाँ पे इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 से 3/2। और क्वेश्चन में आप देखेंगे इसी को डिफाइन किया हुआ अल्फ़ा बीटा के नाम से। इंटरवल देखो अल्फ़ा और बीटा, और अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालना है। मतलब ये हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा 0 और बीटा इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 3/2। और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो देखें वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 3/2। मतलब इसका जो आंसर होगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का वो कितना होगा, 2 होगा। देखें तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा, 2 मतलब 4। ओके, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6 टू द सेट 1 2 3 अप टू 9 सच दैट fi नॉट इक्वल टू I फॉर ऑल I बिटवीन 1 to 6 इज इक्वल टू। यहाँ पे हमको निकालना है नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी हमारे पास दिया हुआ एक दो सेट दिए गए हैं। एक सेट मान लो ये A है, ये सेट हम A मान लेते हैं और इस सेट को मान लेते हैं B। तो हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पे निकालना है, इंक्रीजिंग फंक्शन काउंट करना है A to B में। ये फंक्शन को हम F यहाँ पे है, यानी F सच दैट A टेंड्स टू B। और हमें निकालना है कितने इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे। और कंडीशन दिया हुआ है F I इज़ नॉट इक्वल टू I, जहाँ पे I की वैल्यू क्या पे है, 1 और 6 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 1 कभी भी 1 नहीं होगा, f ऑफ 2 इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, f ऑफ 3 इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है, f ऑफ 4 इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है, f ऑफ 5 की इक्वल पॉसिबल नहीं है, और f ऑफ 6 जो है वो 6 के इक्वल पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, नॉट इक्वल दिया है। ये सब आपस में इक्वल नहीं होंगे, पहली कंडीशन है। और दूसरा बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये हो गया कि जो f1 है ये ऑलवेज f2 से लेस होगा, और f2 जो होगा वो f3 से लेस हो जाएगा, f3 f4 से लेस होगा, और f4 जो है 5 से लेस होगा, और f5 f6 से लेस होगा। तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यदि डायरेक्ट पूछता यदि पूछता कि फाइंड दी नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल फंक्शन, तो टोटल फंक्शन क्या होते हैं कि जो फंक्शन बनता है उसमें 1 2 3 4 5 6 जो है वो ये डोमेन हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो होगा वो को डोमेन हो गए। तो डायरेक्टली नंबर ऑफ फंक्शंस हो, तो टोटल ये जो नंबर ऑफ फंक्शंस यदि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता तो डायरेक्ट लिखते कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी ये हो जाएगा टोटल 9 की पावर 6 हो जाती। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कि f1 इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, यानी ये 1 से 1 में मैच तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें पहले क्या करें कि यहाँ पे हम 1 को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी हम ये बोल सकते हैं कि 1 is not 1 in codomain is unmatched, unmapped बोल दें, ये unmapped होगा, यानी 1 किसी की इमेज पॉसिबल नहीं है। तो हमें 1 के यहाँ से पहले हमको 1 से हटाना पड़ेगा। अब देखें यदि हम 1 को यहाँ से हटा देंगे
यानी 1 एलिमेंट में नहीं है। अब देखिए हम केस बनाते हैं। हम पहले केस बनाते हैं कि मानते हैं कि इफ़ हम लेके चलते हैं कि इफ़ f1 इक्वल टू हम 2 ले रहे हैं। देखें यहाँ पे यदि हम f1 को 2 से मैच कर रहे हैं तो यहाँ पे जो a के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 ये मैच हो सकते हैं b के रिमेनिंग एलिमेंट के साथ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल जो यहाँ पे नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट होगा ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने बचेंगे देखो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब ये होगा 7 और हमको ए के एलिमेंट से मैच करना है 5 तो C7 C5 और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 21। पहला केस। दूसरा केस हम लेके चलते हैं कि इफ़ यदि हम f1 इक्वल टू 3 से मैच कर लिए, यदि हम f1 किससे मैच करेंगे 3 से मैच करेंगे तो 3 से मैच करेंगे तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेगा, यानी ये तो आएगा नहीं। f1 इक्वल 3 होगा मतलब ये भी अलग हो गया। अब कितने एलिमेंट बचे जो हमको मैच करना है, वो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे अब 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब टोटल 6 हमको 5 को मैच करना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 6 को, मतलब ये हो जाएगा टोटल 6 कॉम्बिनेशन 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। नेक्स्ट केस लेके चलें कि इफ़ यदि हम f1 को 4 से मैच कर देते हैं। देखें यहाँ पे यदि हम f1 को 4 से मैच करते हैं यानी यहाँ पे मैच कर दिए, f1 को 4 से मैच कर दिए तो अब क्या होगी देखें यहाँ पे अब इसके हमें मैच करना पड़ेगा एलिमेंट कितने बचे b के पास 5, 6, 7, 8, 9 मतलब कितने बचे 5 बचे और हमको ये 5 से 5 ही मैच करना पड़ेगा तो इसका जो अरेंजमेंट हो जाएगा ये होगा 5 कॉम्बिनेशन 5 यानी दैट इज इक्वल टू 1। और यदि हम नेक्स्ट केस को और देखते हैं कि यदि f1 इक्वल टू हम ले लिए 5, अब यदि हम f1 इक्वल टू 5 ले रहे हैं तो अब हमारे पास जो b के पास एलिमेंट बच रहे हैं वो बच रहे हैं 6, 7, 8, 9 मतलब 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं को डोमेन के पास और डोमेन के पास कितने हैं 5 हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन 5 कर दें, 4 कॉम्बिनेशन 5 यहाँ पे अरेंज, ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यानी हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट होगा नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस का कितने होंगे 21 + 6 + 1 यानी हो जाएगा टोटल 28। तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर कितना जाएगा, ये आंसर जाएगा 28। ओके थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f such that r tends to 0 to infinity with twice differentiable function such that f3 equal to 18, f'3 equal to 0 and f'3 equal to 4, then limit x tends to 1 log base e f2 plus x upon f3 पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिमिट का क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल लिमिट दी गई है। तो देखें इसको मान लेते हैं l इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 लॉग बेस e f2 प्लस एक्स अपॉन f3 पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले जो ये एक्सपोनेंशियल पार्ट दिया हुआ है हम इसको एक नई लिमिट लेके चलते हैं। लेट t इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 f2 प्लस एक्स अपॉन f3 पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे यदि हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें x टेंस टू 1 तो ये हो जाएगा f3 अपॉन f3 यानी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म चला गया ये। और हमें मालूम है जब भी कोई लिमिट x टेंस टू a में यदि फॉर्म fx की पावर gx यदि ये x टेंस टू ये यदि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो यहाँ पे लिमिट l इक्वल टू हो जाती है ये l इक्वल टू gx e की पावर लिमिट x टेंस टू a gx इनटू ये हो जाएगा fx माइनस 1।
तो ये रूल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। ये आपका नियम किसके लिए है, जब ये लिमिट x टेंस टू a f(x) की पावर gx है। तो यहाँ पे देखें ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगी t इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 1, ये हो जाएगा 18/x - 1 का स्क्वायर इंटू f2 + x/f3 और ये -1 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो t इक्वल टू ई लिमिट x टेंस टू 1 18/x - 1 का स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा f(2 + x - f3) ये हो जाएगा यहाँ पे f3। इसको और सिंप्लीफाई करें, अरेंज करें, जहाँ पे f3 कांस्टेंट है तो ये जाएगा e लिमिट x टेंस टू 1 18/x - 1 के स्क्वायर को हम यहाँ पे आउटसाइड, ये हो जाएगा यहाँ पे हम ले लें f3 और ये हो जाएगा f(2 + x - f3) ये हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे, तो ये जो लिमिट है इसको f3 की वैल्यू कितनी दिया है, इसको अरेंज कर दें। f3 की वैल्यू दिया हुआ है 18, तो ये वैल्यू तो 18 हो जाएगी, तो मतलब 18 दोनों हो गए कैंसिल, और ये यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल टू, ये हो जाएगा e लिमिट x टेंस टू 1 f(2 + x) माइनस, यहाँ ही वैल्यू पुट करते हैं हम चाहें तो, या फिर डायरेक्ट माइनस इसको f3 लिखें अपॉन x - 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म है, ये आपके पास यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 अप्लाई करेंगे तो ये f3 - f3 हो जाएगा 0, और 0/0 का फॉर्म है। जब ये 0/0 का फॉर्म है तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं जब कोई भी क्वेश्चन लिमिट 0/0 या फिर इन्फाइनाइट फॉर्म में हो, तो हम इसको डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल, मतलब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें, यानी यहाँ भी हम dy/dx कर दें और यहाँ भी हम dy/dx कर दें। तो देखो क्या हो जाएगा, ये t इक्वल टू ई लिमिट x टेंस टू 1, ये हो जाएगा f(2 + x) अपॉन f3 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x - 1, ये पार्ट आ गया। फिर यहाँ पे हम देखें, यदि यहाँ पे हम फिर से x लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा f'3, और f'3 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, f'3 दिया है 0, मतलब फिर से ये 0/0 फॉर्म में हो जाएगा। तो यदि फिर से 0/0 फॉर्म में हो रहा है तो अगेन हम यहाँ पे फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये t इक्वल टू ई लिमिट x टेंस टू 1, अगेन डिफरेंशिएट, तो ये जाएगा f'(2 + x) अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा ये 2। अब देखें 0/0 फॉर्म में नहीं है, हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करें तो आएगा e की पावर f'(3/2), और f'3 की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, देखें f'3 दिया हुआ है 4, तो 4/2 मतलब ये हो जाएगा इक्वल टू ई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी मिल गई, ये ई स्क्वायर मिल गई। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें निकालना है लिमिट l, तो यहाँ पे l हो जाएगा ये l इक्वल टू लॉग बेस ई स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2। तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट बॉक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड f(x) इक्वल टू लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n³ सिग्मा k इक्वल टू 1 to n बॉक्स ऑफ k² 3 की पावर x, देन 12 टाइम्स ऑफ सिग्मा j इक्वल टू 1 to infinity fj इज इक्वल टू। तो यहाँ पे एक ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, और हमें ये स्टेप वाइज फंक्शन जो कि ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन में कहलाता है, इसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन जो है, कोई भी ग्रेटेड इंटीजर नंबर जो है, ये अपने
t माइनस वन और लेस देन इक्वल टू टी के इक्वल होता है। कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट हम देखें यदि यहाँ पे, तो वो हमारे t माइनस वन और t के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो के स्क्वायर अपॉन थ्री की पावर एक्स दिया है, ये जो फ्रैक्शनल स्टेप वाइज फॉर्म है, ये हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, के स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स माइनस वन और के स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स में। तो यहाँ पे यदि हम अप्लाई करें इसको, तो ले सकते हैं कि के स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स विच इज लेस देन के स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स माइनस वन और लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स। यहाँ पे ये बॉक्स पे रहेगा, बॉक्स ऑलवेज लाई करेगा माइनस वन और टी माइनस वन और टी के बीच में। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस फॉर्म में लगाएं, यानी के स्क्वायर अपॉन थ्री की पावर एक्स है, इसमें सिग्मा लगा दें के इक्वल टू वन टू एन तक और डिवाइडिंग बाई एन क्यूब कर दें। तो देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे अप्लाई करें तो सब में पहले हम सिग्मा लगाएं, तो ये हो जाएगा सिग्मा के इक्वल टू वन टू एन के स्क्वायर अपॉन थ्री पावर एक्स माइनस सिग्मा के इक्वल टू वन टू एन दैट इज वन लेस देन लिमिट नहीं, ये हम पहले सिग्मा लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा के इक्वल टू वन टू एन के स्क्वायर अपॉन थ्री पावर एक्स का बॉक्स, और दिस वन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू वन टू एन के स्क्वायर अपॉन थ्री पावर एक्स। अब यहाँ पे देखें ये तो आ गया। अब डिवाइडिंग बाई सब में एन क्यूब कर दें और लिमिट लगा दें, मतलब डिवाइडिंग बाई यहाँ पे एन क्यूब डिवाइडिंग बाई एन क्यूब, यहाँ भी हम क्या करें डिवाइडिंग बाय एन क्यूब और डिवाइडिंग बाई यहाँ पे कर दें एन क्यूब और साथ में लगाते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ अप्लाई कर दें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ अप्लाई कर दें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ जो वैल्यू आपके पास मिलेगी, अब हमें मालूम है सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल टू होता है एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स। यहाँ पे ये अप्लाई कर दें सिग्मा एन स्क्वायर के प्लेस में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कि सिग्मा के स्क्वायर थ्री पावर एक्स, तो यहाँ पे ये एक्स के लिए इसके लिए कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स इंटू यहाँ पे एन क्यूब है ये है और इंटू थ्री की पावर एक्स माइनस, अब यहाँ पे सिग्मा के इक्वल वन टू एन यानी वन अप टू एन टाइम्स है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन क्यूब। अब ये जो होगा वो लेस देन, अब ये देखें पूरा जो फॉर्म बन रहा है ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी सिग्मा के इक्वल वन टू एन के स्क्वायर मतलब हो जाएगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स इंटू एन क्यूब और यहाँ पे थ्री की पावर एक्स। हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर ऑफ एन की कितनी है, थ्री है, मतलब एन टू एन तो मल्टीप्लाई करेंगे टू एन स्क्वायर आएगा हाईएस्ट, क्योंकि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये हाईएस्ट जो कॉफिशिएंट आएगा वही आएगा, तो यहाँ पे टू बाई थ्री मतलब ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा वन अपॉन थ्री इंटू थ्री की पावर एक्स माइनस ये एन वन अपॉन एन स्क्वायर लिमिट लगाएंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब ये हो जाएगा जीरो लेस देन एफ एक्स, वही लेस देन इक्वल टू यहाँ भी वही आ जाएगा वन अपॉन थ्री इंटू थ्री की पावर एक्स, यानी यहाँ पे आप देखें तो ये आ गया वन अपॉन थ्री पावर एक्स प्लस वन लेस देन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन अपॉन थ्री पावर एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं सैंडविच थ्योरम।
अब देखें यहाँ पे सैंडविच थ्योरम क्या होता है। सैंडविच थ्योरम के लिए हमारे पास यदि एक रिलेशन दिया है कि f(x) लेस देन g(x) लेस देन h(x) है और ये सभी एक कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ पे है, और जब ये ऑर्डर है तो यहाँ पे लिमिट एडजस्ट करा दें, लिमिट दी x टेंस टू a है, यहाँ भी हम देखें लिमिट x टेंस टू a है और लिमिट x टेंस टू a है। यदि लिमिट x टेंस टू a f(x) की वैल्यू इक्वल टू l आ रही है और यदि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a h(x) की वैल्यू भी l आ रही है, तो हम ये बोल सकते हैं सैंडविच थ्योरम से कि जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी ये भी इक्वल टू l ही आएगी। तो इस केस में यहाँ पे जो f(x) इक्वल टू ये 1/3 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/3 की पावर x प्लस 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 1/3 पावर x प्लस 1 आ रहा है। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू के लिए f(x) इक्वल टू हो जाएगा ये 1/3 की पावर x प्लस 1। अब अगला पार्ट क्वेश्चन क्या है कि f(x) इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा हमारे सिग्मा निकालना है 12, j इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12 टाइम्स ऑफ सिग्मा j इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/3 की पावर x प्लस 1। तो यहाँ से 12 बाहर है। अब यहाँ स्पेंड करेंगे j इक्वल टू हम यदि 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब 1/3 की पावर 4 अप टू हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये एक जीपी बन रहा है और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी हमको मालूम है, ये हो जाता है a/1 - r, जहाँ पे a सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है और r उसका कॉमन रेशियो। तो जाएगा 12 a यानी 1/3 स्क्वायर अपॉन 1 - r कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू ये होगा 1/9 इंटू 2/3। तो यहाँ पे मिल जाएगा 12 इंटू ये होगा 1/6, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसका 2 होगा। तो देखें भाई इसका जो आंसर आएगा ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। ओके, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f(x) इक्वल टू x³ प्लस x² f'1 प्लस 2x f'2 प्लस f'3 वेयर x बिलोंग्स टू r, देन द वैल्यू ऑफ f'5 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे ये f'1 f'2 और f'3 तीनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो हम f'1 को a मान सकते हैं, f'2 को b मान सकते हैं, f'3 को c मान सकते हैं और लेकर के ABC के फॉर्म में इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। हम इसकी डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे हम ये f(x) है तो यहाँ से हम f'1 f'2 और f'3 निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। तो देखें यहाँ पे हो जाएगा ये f' इक्वल टू ये होगा 3x² प्लस 2x f'1 प्लस ट्वाइस ऑफ f'2 और ये जो f'3 है तो कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे f' है, अब हम इसका f" निकालते हैं। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f'(x) इक्वल टू ये हो गया 6x प्लस ट्वाइस ऑफ f'1 और ये तो f'2 है, यहाँ पे ये हो जाएगा 0, यानी f'(x) की वैल्यू आ गई 6x प्लस ट्वाइस ऑफ f'1। हमारे पास यहाँ पे देखें f'2 है तो क्यों ना यहाँ पे f' हम 2 निकालने की कोशिश करें, मतलब यहाँ पे हम x इक्वल 2 को पुट करें। तो ये हो जाएगा f'2 इक्वल टू 6 2 जो होगा 12 और प्लस ट्वाइस ऑफ ये यहाँ पे हो जाएगा f'1, यानी हमारे पास ये एक वैल्यू f'2 की मिल गई। अभी हम f'2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। देखें यहाँ पे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 यहाँ पे f'(x) इक्वल टू ये है 3x²
प्लस 2x एफ डैश 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, और ये हो जाएगा यहाँ पे 12 एफ डबल डैश 2 की वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा वैल्यू है 12 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ डैश 1। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2x एफ डैश 1 है और यहाँ पे 4 एफ डैश 1 है। तो यदि हम यहाँ पे देखें अरेंज करें तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एफ डैश 1 और प्लस हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे एफ डैश एक्स है और हमें निकालना है एफ डैश 1, यहाँ पे हमारे पास दिया है एफ डैश 1, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 यहाँ भी पुट कर दें, यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास देखो एफ डबल डैश 2 की वैल्यू निकल आई। अब हम एफ डैश 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा एफ डैश 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 3 और एफ डैश 1 और प्लस हो जाएगा ये 24, तो 3 2 जा 6 माइनस हो जाएगा -5 एफ डैश 1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 27 और यहाँ से हम एफ डैश 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मिल जाएगी -27/5। देखें एफ डैश 1 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब देखें जब यहाँ से एफ डैश 1 मिल गया तो यहाँ देखें एफ डैश 2 यहाँ से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन 2 तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डबल डैश 2 इक्वल टू 12 प्लस ट्वाइस ऑफ -27, ये है -27/5। यहाँ से हम निकाल सकते हैं एफ डबल डैश 2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी एफ डबल डैश 2 इक्वल टू 12 माइनस ये हो जाएगा 54/5 और सॉल्व करें तो 60 माइनस 54 मतलब हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखें यहाँ से मिल जाएगा एफ डबल डैश 2 इक्वल टू, ये मिल गया 6/5 की वैल्यू। तो हमारे पास एफ डैश 1 भी आ गया और एफ डबल डैश 2 भी आ गया। अब देखें अब जो हमारे पास एफ डैश एक्स है, ये इक्वेशन नंबर 1 देखें, हमारे पास जो एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स क्या है, ये एफ डैश एक्स है इक्वल टू, ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एफ डैश 1 की वैल्यू पुट कर दे तो हो जाएगा -27/5 और फिर प्लस यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ डबल डैश 2, तो ट्वाइस ऑफ एफ डबल डैश 2 की वैल्यू मिल गई 6/5। अब इसको सॉल्व कर लें तो देखें यहाँ पे हो जाएगा ये 3x और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है एफ डैश 5, तो हम डायरेक्टली बेटर है कि यहीं पे हम x इक्वल टू 5 पुट कर दें, यहीं पे x इक्वल टू 5 पुट कर दें तो हमारे पास इजीली एफ डैश 5 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखें यहाँ पे एफ डैश 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 25 इंटू 3 हो जाएगा 75 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 5 पुट कर रहे हैं तो ये 5 यहाँ पुट करेंगे तो ये x और 5 कैंसिल हो जाएंगे, पुट करेंगे तो हो जाएगा ये -54 और प्लस यहाँ हो जाएगा 12/5। पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एफ डैश 5 की वैल्यू जो है ये मिल जाएगी 117/5 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 117/5 मतलब ये 4। ओके, थैंक यू।